चलो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा समय आपके पास नहीं बचा है, आप सब लोग अच्छे से जानते हैं। और आपके द्वारा जो बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आज मैं उनका आंसर लेकर आया हूं। कभी कभी समय कमी के कारण आपका आंसर नहीं दे पाता हूं, लेकिन आज मैं लेकर आई। इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन बच जाता है तो आप कमेंट में जरूर लिख कर भेज दीजिएगा, मैं आपको आपका आंसर दे दूंगा। सबसे पहला तो क्वेश्चन आपका यही है जो आप बार बार पूछते हैं कि सर हम टेस्ट में नंबर कैसे बढ़ाएं। सबसे पहला तो यही है कि टेस्ट में नंबर कैसे बढ़ाएं। हमारे टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, हम बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं। ऐसा हर किसी का क्वेश्चन है। देखिए, टेस्ट में नंबर बढ़ाने की एक ट्रिक होती है, कला होती है। ऐसे नहीं कि आपने टेस्ट दिया और आपका टेस्ट में नंबर बढ़ जाएंगे, ऐसे नहीं होता। जितना जरूरी टेस्ट देना होता है उतना जरूरी होता है टेस्ट का एनालिसिस करना। अगर आप टेस्ट का एनालिसिस नहीं करेंगे ना, तो आपके अगले टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ेंगे। बिल्कुल यही बात सही है। देखिए, अगर आप टेस्ट का एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाला क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ, तो आपने वो वाला क्वेश्चन एक कॉपी पे लिखा। कॉपी पे लिखने के बाद उस क्वेश्चन उस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर किया, दोबारा से 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, तो आपका अच्छे से वो प्रिपेयर हो गया। और फिर जब आप अगला टेस्ट देंगे ना, तब आप उस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। मतलब उस टॉपिक से तो आप कंफर्म क्वेश्चन कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हर सब्जेक्ट में, जैसे मैथ में, रीजनिंग में, सभी में इस तरीके से करिएगा और फिर देखिएगा अगले टेस्ट में आपके नंबर क्यों नहीं बढ़ेंगे। बिल्कुल डेफिनेटली बढ़ेंगे। भाई, जो आपका टॉपिक वीक है वही आपका स्ट्रांग हो जाएगा, तो फिर आपके नंबर क्यों नहीं बढ़ेंगे। तो इस तरीके से आप अपने टेस्ट का एनालिसिस जरूर कीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बिना टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि रिवीजन करें या हम अब नया पढ़ें। देखिए, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। एग्जाम से 1 महीना पहले आपको आपका रिवीजन स्टार्ट कर देना चाहिए और एग्जाम तक आपको रिवीजन ही करना चाहिए। उससे पहले आप नया पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ थोड़ा समय कम है, तो आप 25 दिन पहले एग्जाम के आप अपना रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, उससे पहले आप नया पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप ये मत सोचिएगा कि रिवीजन हमें केवल 1 या 2 बार करना है। आपको रिवीजन करना है करीब करीब 4 से 5 बार, तभी आपकी चीजें कंठस्थ होंगी। आप कहते हैं ना, मैं एग्जाम में बैठा तो हूं लेकिन मुझे ये नहीं पता, मैंने पढ़ भी रखा है ये वाला क्वेश्चन, लेकिन क्या है कि मुझे इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं पता, मैं कंफ्यूज हूं 2 से 3 ऑप्शन में। वो पता है कब होता है? वो होता है तब जब आपका रिवीजन अच्छे से नहीं हुआ होता है, तब आपने उसको केवल 1 या 2 बार पढ़ा है, तब आप भूल जाते हैं एग्जाम में बैठने के बाद। तो इसलिए 25 दिन पहले से अपना रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। फिर कुछ नया मत पढ़ो, जो भी पढ़ रखा है केवल उसका रिवीजन करो, उसे कंठस्थ करो, कम से कम उससे तो क्वेश्चन ना छूट जाए। ठीक है, रिवीजन का भी ये बात हो गई। ठीक है दोस्तों, आप प्रैक्टिस अगर लगाते हैं, देखिए पेपर तो ऑफलाइन होगा तो आपको ऑफलाइन ही प्रैक्टिस लगाने पड़ेंगे। तो उसके लिए आप चक्षु प्रकाशन की प्रैक्टिस सेट ला सकते हैं, जिसमें 15 प्रैक्टिस सेट हैं और इसमें 8 सोल्ड पेपर्स भी हैं। और अच्छे से अगर आप इसके प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो 15 प्रैक्टिस सेट इनफ है, काफी आपके एग्जाम होने तक। और इसके प्रैक्टिस सेट काफी अच्छे हैं, उस लेवल के हैं जिस लेवल के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो मुझे इसके प्रैक्टिस सेट अच्छे लगे तो आप इसके प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। और अगर आपको कोई अन्य बुक नहीं पढ़नी है तो इसकी चक्षु प्रकाशन की यूपी पुलिस कांस्टेबल की एक स्टडी गाइड आती है। इस स्टडी गाइड में आपको हर चीज मिलेगी, जैसे आपको सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, इसमें मतलब हर सब्जेक्ट आपको मिलेगा। और उसके साथ साथ आपको इसमें करंट अफेयर्स और यूपी पुलिस की जो संबंधित चीजें हैं, संबंधित क्वेश्चन है, वो सब आपको इसमें मिलेंगी और अच्छे से इसमें समझाया भी गया है। आप इसकी स्टडी गाइड भी ले सकते हैं, अच्छी स्टडी गाइड है इसकी। आप इसे पढ़ करके आपको किसी और बुक की शायद नहीं जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें सब कुछ दिया गया है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या है कि कितने घंटे पढ़ें। देखिए, घंटे मैटर नहीं करते हैं, आप लोगों को बता दूं। घंटे मैटर तब करते हैं अगर आपका जो फोकस है ना वो स्टडी पर नहीं है। घंटे मैटर तब करते हैं, आप जितने भी घंटे पढ़ें आप अपना फोकस अपनी स्टडी पर रखें। लेकिन फिर भी मैं बता दूं, आपको मिनिमम 8 से 10 घंटे तो पढ़ने ही पढ़ने होंगे। आपके जो पड़ोसी है ना वो आपसे ज्यादा पढ़ रहे हैं, तो आपको उनसे ज्यादा पढ़ना है। 8 से 10 घंटे मैं मिनिमम बता रहा हूं, इससे ज्यादा तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। और वो ऐसे नहीं कि आप बैठे हैं बुक के सामने और आपका दिमाग कहीं और चल रहा है, सोना बाबू से बात नहीं हुई है अभी, ठीक है, और मुझे वहां भी जाना था दोस्तों के साथ, या मटर गश्ती क्रिकेट खेलने जाना था, मुझे ये मूवी देखनी थी, वो सब छोड़ दो आप जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। ठीक है, ये 8 से 10 घंटे आपको पूरी की पूरी फोकस आपके बुक पर, आपके नोट्स पर होने चाहिए, इसके अलावा कहीं नहीं। आपका दिमाग कहीं और भटकना ही नहीं चाहिए। सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ त्याग दो, पढ़ने के अलावा आपके पास कुछ काम नहीं है।
तो 8 से 10 घंटे आपको पढ़ने ही पड़े होंगे। ठीक है, चौथा जो क्वेश्चन है, जीएस को याद करने का क्या तरीका है। देखिए ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि जीएस हर किसी पर याद नहीं होता। आप मैथ भी स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, रीजनिंग भी, हिंदी पढ़ लेते हैं, लेकिन जीएस को किस तरीके से पढ़ें। देखिए जीएस को स्ट्रॉन्ग करने का एक तरीका होता है। सपोज करो आपने पॉलिटी पढ़ी और पॉलिटी में कोई भी आपने एक टॉपिक पढ़ा, तो उस टॉपिक को पढ़ने के बाद में पहले तो आप उसको पढ़ लीजिए, उसके बेसिक पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद क्या करो, उसके जितने भी क्वेश्चन हैं आप यूट्यूब से सर्च कर सकते हो, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, आप प्रैक्टिस सेट में देख सकते हो, आप लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स में देख सकते हो। आप जितने भी उसके क्वेश्चन है, संबंधित क्वेश्चन, सबको उठा लो, उठा करके सबको सोल्व करो। फिर देखो कि कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो मुझसे सोल्व नहीं हुआ। मैंने टॉपिक पढ़ तो लिया लेकिन फिर भी मुझसे सोल्व नहीं हुआ। ठीक है, तो उसको ना क्वेश्चन को एक अलग कॉपी पे लिख लो। इसी तरीके से जब भी कोई भी टॉपिक आप पढ़ो जीएस में, तो उसके क्वेश्चन जरूर देखो, उसके एमसीक्यू जरूर देखो। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में जरूर देखो कि कितने क्वेश्चन लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में आए हैं। ठीक है, वो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, गूगल पे मिल जाएंगे, उससे संबंधित सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, लेकिन उसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। उससे क्या होता है ना कि आपका वो वाला टॉपिक फिर बिल्कुल क्लियर हो जाता है। आपके कहीं से क्वेश्चन आए उस टॉपिक से, आप उस टॉपिक के क्वेश्चन को कर देंगे। तो जो भी पढ़ो, अच्छा पढ़ो, बेहतरीन पढ़ो। ऐसे नहीं हमने पढ़ा और पढ़ करके छोड़ दिया, हम उसके एमसीक्यू कर ही नहीं रहे हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। आप भूल जाएंगे, 2 दिन बाद फिर भूल जाएंगे। और जो आपसे एमसीक्यू नहीं हो रहे हैं उसको लिखना भी बहुत जरूरी है, ताकि आप उसका रिवीजन करके उसको याद कर सके कि ये वाला क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ था। तो इस तरीके से आपको अपनी जीएस को प्रिपेयर करना है। मैंने तो ऐसे ही की थी भाई, आप सब लोग किस तरीके से करते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने ऐसे की थी और ये बहुत अच्छा मेथड मुझे लगा था कि जितने भी एमसीक्यू आएंगे वो सारे मैं सोल्व करके चलूंगा। तो इस तरीके से आपके जो क्वेश्चन थे वो उनका जवाब मैंने दे दिया है। तो दोस्तों अब आपको मेहनत करनी है। ठीक है, ये बात तो आप जानते ही हैं, और इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं, क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा वैकेंसी हैं। अगर आपने थोड़ी सी मेहनत अच्छे से कर ली ना, बहुत प्यार से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और सिलेक्शन लेना आपके लिए कितना ज़रूरी है मैं समझता हूँ कि आपके ऊपर क्या बीत रही होगी इस टाइम पे। आप सब पढ़ने के पीछे पागल हो रखे होंगे, मैं जानता हूँ। और आपको केवल यही, आपकी जो लगन है ना, यही सफलता दिलाएगी। इसके अलावा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल पढ़ाई। बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में अभी आएंगी, आपको दुख भी होगा, आपको शारीरिक कष्ट भी होगा, मानसिक कष्ट होगा, बहुत सारी हर्डल्स आपके जीवन में आने वाली हैं अभी एग्जाम से पहले पहले। आपको उन सबको दरकिनार करके पढ़ना है। बस ये मान लेना कि अगर आपका कुछ है इस जिंदगी में तो सिर्फ यही है, आपका करियर। इसके अलावा तो सब बेकार है। अगर आपके पास ये नहीं तो फिर कुछ भी नहीं, ये बात ध्यान रखना। और यही सत्य है। तो अपने करियर बनाने के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और दूसरों से ज्यादा पढ़िए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।